हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम हेड बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही इजी है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यहाँ पर मैजिक रिंग बना लेंगे। मैजिक रिंग बना के इस तरीके से हम चेन वन बना लेंगे। अब इस सेम मैजिक रिंग के अंदर हम 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से हम फर्स्ट सिंगल क्रोशे में स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे। इस तरीके से हम फर्स्ट स्टिच में स्टिच मार्कर ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर टोटल 6 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैंने 6 सिंगल क्रोशे बना के कंप्लीट कर लिया है। एंड अब इस मैजिक रिंग को हम इस तरीके से टाइटली पुल करेंगे एंड इसे क्लोज कर लेंगे। अब हमने जहाँ पे स्टिच मार्कर ऐड किया है वहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्टिच मार्कर को हम इस तरीके से रिमूव कर लेंगे सबसे पहले। देन उस स्टिच में हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस लूप को इस लूप के अंदर से लेकर आ जाएंगे। अब हम अगेन चेन वन बना लेंगे। अब हम हर स्टिचेस में जो फर्स्ट स्टिच है उसमें 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, सेकेंड स्टिच में भी 2 सिंगल क्रोशे। इस तरीके से टोटल 12 स्टिचेस होंगे। फर्स्ट सिंगल स्टिच में इस तरीके से हम पहले फर्स्ट सिंगल क्रोशे करेंगे एंड स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे एंड सेम प्लेस में अगेन हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से हम अगेन 1 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड सेकेंड स्टिच में भी सेम हम 2 सिंगल क्रोशे कर लेंगे इस तरीके से। सेम तरीके से आपको हर एक स्टिचेस में 2 सिंगल क्रोशे कर लेना है। ठीक है। अब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने राउंड 2 पूरा कंप्लीट कर लिया है एंड अभी टोटल हमारे पास 12 स्टिचेस हैं। यहाँ पे हमारे पास 12 स्टिचेस हैं। अगेन हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे स्टिच मार्कर को रिमूव करके, देन चेन वन। ठीक है। अब राउंड 3 में हमने जो फर्स्ट स्टिच है उसमें 1 सिंगल क्रोशे एंड सेकेंड में 2 सिंगल क्रोशे इस तरीके से इंक्रीज़ करना है। ठीक है। फर्स्ट स्टिच में हम इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे एंड जो सेकेंड स्टिच है उसमें हम इंक्रीज़ करेंगे। 2 सिंगल क्रोशे करेंगे हम सेम प्लेस में, 1 एंड 2। इस तरीके से हमने इंक्रीज़ किया। अगेन नेक्स्ट स्टिच में भी हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरीके से एंड जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम इंक्रीज़ करेंगे। सेम प्लेस में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टिच में 1, देन सेकेंड में 2। ठीक है। इसी तरीके से इंक्रीज़ करके हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास टोटल 18 स्टिचेस हैं। अब जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर ऐड किया है वहाँ पे हम अगेन स्लिप स्टिच कर लेंगे एंड चेन वन बना लेंगे। अब हम इस राउंड में हर स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है। हर स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे। टोटल हमारे पास 18 स्टिचेस होंगे। हम अगेन फर्स्ट स्टिच में स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे एंड हर स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ठीक है। इस तरीके से मैं हर स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लूँगी। ओके। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। अगेन हम जहाँ पे स्टिच मार्कर वहाँ स्लिप स्टिच कर लेंगे। ओके। अगेन हम यहाँ पर चेन वन बनाएंगे। ठीक है। अब हर स्टिचेस में अब आप देख सकते हैं ये जो वी स्टिचेस हैं। ठीक है। इसके वी स्टिचेस में जो फ्रंट लूप है, फ्रंट लूप में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ठीक है। ये वी स्टिचेस है एंड ये होगा हमारा फ्रंट लूप। जो आपके नियरेस्ट है उसे हम फ्रंट लूप कहेंगे एंड जो बाहर की तरफ होगा उसे बैक लूप। तो बैक लूप में हमें वर्क नहीं करना है, इस तरीके से फ्रंट लूप में वर्क करना है। ठीक है। इस तरीके से हम क्रोशे हुक को इस फ्रंट लूप में इंसर्ट करेंगे। फर्स्ट स्टिच में इस तरीके से फ्रंट लूप में इंसर्ट करेंगे एंड 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे एंड इसमें हम स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे एंड सेम प्लेस में ही हम अगेन 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। टोटल 2 सिंगल क्रोशे। ठीक है। हर स्टिचेस पे 2 सिंगल क्रोशे करना है बट फ्रंट लूप में वर्क करना है इस तरीके से। मैं अगेन आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से फ्रंट लूप में हम 1 सिंगल क्रोशे, अगेन सेम प्लेस में 2 सिंगल क्रोशे, अगेन थर्ड स्टिच में भी सेम इस तरीके से थर्ड स्टिच के फ्रंट लूप में भी 1 सिंगल क्रोशे एंड अगेन सेकेंड सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से हर स्टिचेस में 2 सिंगल क्रोशे पूरा कंप्लीट कर लेना है। बस फ्रंट लूप में ही वर्क करना है, बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मैं यहाँ पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको।
ओके, सो ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर ऐड किया वहाँ पे अगेन हम स्लिप स्टिच कर लेंगे एंड स्टिच मार्कर को रिमूव कर लेंगे, देन चेन 1। ओके, सो अब हम नेक्स्ट राउंड में हर स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। अब इस पर फ्रंट लूप में नहीं करना है, इस बार जस्ट दोनों वी के नीचे की तरफ से हम वर्क करेंगे। सो हर स्टिचेस में इस तरीके से हम 1 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। अगेन हम स्टिच मार्कर जहाँ पे ऐड किया वहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करना है एंड रिमूव कर लेना है, देन चेन 1 एंड थोड़ा एक्स्ट्रा यार्न रखेंगे ताकि हम लास्ट में वीव कर सकें। सो इस तरीके से हम टाइटली पुल कर लेंगे एंड सीजर से कट कर लेंगे यार्न को इस तरीके से हम कट कर लेंगे। सो बहुत ही इजी है कैप बनाना, ठीक है। एंड जो ये मैजिक रिंग का टेल है इसे भी हम अंदर के साइड पे इंसर्ट कर लेंगे। ओके, अब इस कैप का जो बाहरी हिस्सा है उसे आप फोल्ड भी कर सकते हैं, मतलब आप किसी भी तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लास्ट में जब असेंबल करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से आप इस कैप को फोल्ड भी कर सकते हैं। सो बहुत ही ईजी है, आप इस तरीके से ईजिली कैप बना लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट एंड बाय बाय।